जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग साइंस का सेट नंबर 58 को करेंगे, जिसमें कि आज हम लोग हीट चैप्टर यानी कि उष्मा चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे, ठीक है, जो कि सभी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये सारा जो है आपको प्रीवियस ईयर होगा, ठीक ना। और जो भी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज वर्ल्ड पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और पिछला वीडियो जो भी दोस्त नहीं देखे हैं, वो चैनल में जो चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है। प्लेलिस्ट है आपको कि डेली साइंस प्रैक्टिस सेट नाम से एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है। और प्लेलिस्ट में जो है ना सारा वीडियो को जो है ये बढ़िया से अरेंज कर दिया गया, ठीक। तो जा कर के आप देख लें। चलिए आज के पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि थर्मिस्टर निम्नलिखित होता है। थर्मिस्टर क्या होता है? यानी थर्मिस्टर इसमें से क्या होता है? थर्मिस्टर क्या होता है कि थर्मल रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है ये कि उष्मा को जो ये रोकता है, ठीक ना। उष्मा को जो रोकेगा उसे हम क्या कहेंगे? थर्मिस्टर कहेंगे। यानी क्या होगा? ये थर्मल रेजिस्टेंस हो गया, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक। अगला प्रश्न है कि बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि देखिए बोरोसिलिकेट बर्तन जो होता है वो माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है। कि सबसे पहले समझिए माइक्रोवेव ओवन क्या होता है। देखिए ये है आपको माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन में क्या जाता है कि किसी भी जो है ना भोजन को यानी कि खाना को जो है ना गर्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। तो इसमें जो है जो जिस बर्तन में हम इसको गर्म करते हैं उस बर्तन जो है ना वो बर्तन रहता है आपको ये बोरोसिलिकेट का बर्तन रहता है, ठीक ना। अब बोरोसिलिकेट का बर्तन क्यों दिया जाता है? क्योंकि देखिए ये जो है आपको उष्मा का अत्यधिक प्रतिरोधी होता है, ठीक ना। अगर हम स्टील का बर्तन कर देंगे इसमें तो क्या हो जाएगा? खाना के साथ साथ बर्तन भी गर्म हो जाएगा। इसी कारण से इसमें बोरोसिलिकेट का बर्तन दिया जाता है कि सिर्फ खाना ही गर्म हो और जो है ना बर्तन गर्म नहीं हो, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तो यह अत्यधिक उष्मा का प्रतिरोधी होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि समतापीय प्रक्रिया में गैस की विशिष्ट ऊष्मा होती है। देखिए सबसे पहले समतापीय को समझिए। समतापीय क्या होता है? यहाँ है सम और तापीय। यानी सम मतलब होता है बराबर, और तापीय तापीय मतलब ताप। यानी कि जिस प्रक्रिया में जो है आपको ताप बराबर टेम्परेचर बराबर हो उसे हम क्या कहेंगे? समतापीय प्रक्रिया कहेंगे। अब देखिए समतापीय प्रक्रिया में क्या होता है? गैस की विशिष्ट ऊष्मा क्या हो जाती है? तो गैस की विशिष्ट ऊष्मा क्या हो जाती है? अनंत हो जाती है, ठीक है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि समतापीय स्थिति में किसी गैस की दी गई ऊष्मा प्रयुक्त होती है किस में? यानी कि प्रयुक्त जो होती है ऊष्मा उसमें क्या होता है कि समतापीय परिवर्तन तो समझे कि जिसका समान तापमान होगा। यानी कि समतापीय स्थिति में क्या होगा? जो हम बाहर से ऊष्मा दे रहे हैं जैसे उसका तो ऊष्मा तो बदलेगा नहीं। 10 डिग्री सेल्सियस किसी वस्तु का ऊष्मा है तो ये 10 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन जब इससे हम विशिष्ट ऊष्मा देते हैं यानी कि बाहर से जो ऊष्मा देते हैं वो किस चीज़ में कम करता है? तो ये जो है कोई भी बाह्य कार्य करने में काम करता है, ठीक नहीं। ये क्या करता है? ये करता है आपको बाह्य कार्य करने में काम, ठीक। जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि गर्मी सीधे डैश से संदर्भित नहीं है। गर्मी इस समय से किससे संदर्भित नहीं है, ठीक है ना। देखिए गर्मी जो कैसे फैलता है, ये देखिए कोई भी अणु है, अणु के गति के कारण ही गर्मी फैलता है, यानी गति से संबंधित है। चलिए ये तो सही हो गया। सी है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के माध्यम से स्थानांतरण। हाँ तो गर्मी जो है सीधे विद्युत चुम्बकीय तरंग से स्थानांतरण होती है, क्योंकि देखिए सूर्य से जो आता है आपको, सूर्य से जो टेम्परेचर आता है पृथ्वी पर ये कैसे आता है? विद्युत चुम्बकीय तरंग के माध्यम से आता है। और पदार्थ के थर्मोडायनामिक्स गुण है, ये तो होगा ही। लेकिन देखिए थर्मल ऊर्जा का मापन, थर्मल ऊर्जा का हम मापन कर लिए तो क्या गर्मी संबंधित? तो ये तो मापने का एक यंत्र है, ठीक है। ये गर्मी से क्या है? संदर्भित नहीं है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया था? कौन वैज्ञानिक था जो कि बर्फ के दोनों टुकड़ा ले लिया, जैसे एक बर्फ है और एक दूसरा बर्फ ले लिया, ठीक, और दोनों के टुकड़ा कौन आपस में सटा दिया और क्या किया? इसको पिघला दिया। तो वो कौन था? तो वो डेवी था। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि ताप में वृद्धि से प्रत्यास्था का मानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए प्रत्यास्था सबसे पहले क्या समझिए क्या होता है प्रत्यास्था। जैसे जो वस्तु जितना लचीला होगा ना, लचीला होगा जो वस्तु जितना, उसका प्रत्यास्था जो है ना उतना ही कम हो जाएगा, ठीक ना। प्रत्यास्था कम हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए प्रत्यास्था क्या होता है कि प्रत्यास्था जो है आपको तापमान का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक ना। प्रत्यास्था व्युत्क्रमानुपाती होगा आपको तापमान का। क्या कहा है प्रश्न में कि ताप में वृद्धि से प्रत्यास्था के मानों में क्या होगी? देखिए ताप को जब हम बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्रत्यास्था घट जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, घटते हैं। चलिए अगला प्रश्न है
कि किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है, किसी वस्तु का ताप जो है वो किसका सूचक हो जाएगा, ठीक है ना। किसी वस्तु में जो ताप है तो उसके अणु की गतिज ऊर्जा का सूचक है, क्योंकि देखिए किसी वस्तु में टेम्परेचर है, माना कि यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक ना, 10 डिग्री सेल्सियस है इसका टेम्परेचर। तो जैसे कोई वस्तु है, ठीक, वस्तु के जो है इसमें अणु जो होता है, अणु अणु हमेशा गति करते रहता है, ठीक ना। इसी गति के कारण ही जो है इसमें जो क्या है ताप बना रहता है, क्या हुआ उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा के औसत गतिज ऊर्जा के कारण होता है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भट्टी के ताप को मापा जाता है किस चीज़ में। देखिए भट्टी के ताप को जो है ना र्यूमर में मापा जाता है, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, र्यूमर। चलिए अगला प्रश्न है कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है। देखिए ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक चांदी होगा, ठीक। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। और शीशा पूछेगा तो शीशा जो है ऊष्मा का सबसे कम चालक है, यानी कि सबसे खराब चालक है धातु में। अगला प्रश्न है कि घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य निम्नलिखित पर आधारित है, यानी कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है, ठीक ना। तो देखिए एक होता है आपको प्राश्रव्य तरंग, ठीक ना, प्राश्रव्य तरंग, ठीक। और प्राश्रव्य तरंग का तरंग दैर्घ्य आवृत्ति कितना होता है आपको, ये आवृत्ति इसका होता है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, ठीक। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर इसका आवृत्ति होता है, ठीक ना। और इसे जो है कैसे उत्पन्न किया जा सकता है, तो इसे आपको गाल्टन की सीटी से उत्पन्न किया जाता है, और क्वार्ट्ज द्वारा। और ये क्वार्ट्ज जो कार्य करता है ये आपको कार्य करता है आपको दाब विद्युत प्रभाव के द्वारा, ठीक ना। ये दाब विद्युत प्रभाव के द्वारा कार्य करता है, दाब विद्युत प्रभाव को इंग्लिश में कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहाँ हमसे क्या पूछा है कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य निम्नलिखित पर आधारित है, तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल किसके करेगा, तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर करेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलिए अगला प्रश्न है कि ऊष्मीय विकिरण किस प्रकार का गमन करती है। ऊष्मीय विकिरण कैसे गमन करती है, देखिए ऊष्मीय विकिरण जो है कुछ इस प्रकार से गमन करती है, ठीक, इस प्रकार से गमन करती है, ठीक। देखिए ये शुरू में क्या है विरल, यानी कि विरल ऊष्मा जब वहाँ जहाँ पर होगा कम ऊष्मा वहाँ पर विरल हो जाएगा, और जिधर ज़्यादा होगा उधर सघन हो जाएगा। तो ये किस प्रकार से गमन किया, देखिए यहाँ पर ये क्या हुआ लंबवत गमन कर दिया है, ठीक। ये लंबवत, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएगा, कैसा हो जाएगा ये लंबवत गमन करेगा। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी पदार्थ द्वारा ली गई ऊष्मा की मात्रा किस पर निर्भर करता है। देखिए किसी पदार्थ द्वारा ली गई ऊष्मा जो है ये पदार्थ के द्रव्यमान, विशिष्ट ऊष्मा एवं ताप में परिवर्तन की दर पर निर्भर करेगा, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सौर कुकर के अंदर का रंग कैसा होता है। देखिए सौर कुकर का जो अंदर का रंग होता है वो काला होता है। देखिए सौर कुकर का कार्य क्या है, ये सूर्य से ऊर्जा लेकर के जो है ना ये खाना बना देता है, ठीक ना। सूर्य से ये ऊर्जा लेकर के खाना बना देता है, तो ये काला रहेगा तभी तो ये ऊष्मा को अवशोषित करेगा, ठीक ना। तो ऊष्मा लेकर के खाना लाएगा, तो इसमें पूछेगा आपको कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें हो जाता है आपको अवतल दर्पण का प्रयोग, ठीक। अवतल दर्पण का प्रयोग इसमें किया जाता है, ठीक। और देखिए ये पूछेगा आपको किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये आपको सिद्धांत पर कार्य करता है प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक ना। ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के, ठीक। तो इसका उत्तर हो गया काला। चलिए अगला प्रश्न है कि परम शून्य डैश ताप को दर्शाता है कि परम शून्य तापमान क्या होता है। तो हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि परम शून्य तापमान क्या कहता है, -273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य तापमान कहता है, ठीक ना। ऐसे ही 0 केल्विन के बराबर होता है, ठीक ना। अब देखिए -273 डिग्री सेल्सियस को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि ये 0 डिग्री सेल्सियस से कितना है 273 डिग्री सेल्सियस क्या है कम है। तो 273 डिग्री सेल्सियस कम किस में दिया हुआ है कि 0 से 273 डिग्री सेल्सियस कम, इसको हो जाएगा। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कि पानी का हिमांक बिंदु डैश है, तो पानी का हिमांक बिंदु यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इसे जब केल्विन में मापा जाता है तो ये कितना हो जाएगा 273 डिग्री केल्विन, और फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और रोमर में 0 डिग्री रोमर होता है। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि न्यूनतम संभव तापमान क्या है। कि न्यूनतम संभव तापमान क्या है, तो परम शून्य तापमान को न्यूनतम संभव तापमान कहते हैं। परम शून्य तापमान को न्यूनतम संभव तापमान कहते हैं। तो न्यूनतम संभव तापमान कितना है, तो -273 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि पूर्ण चालक के लिए उष्मा चालकता का मान क्या होता है। देखिए कोई भी चीज़ पूर्ण चालक यानी अच्छा चालन कर रहा है तो उसमें उष्मा चालकता क्या होगा, अनंत हो जाएगा। मतलब कि उष्मा चालकता अच्छा होगा तभी तो ये अच्छा से चालन करेगा। जैसे किसी में उष्मा चालकता कम है तो यानी कि वो अच्छे से चालन नहीं करेगा, ठीक ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनंत हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि अफ्रीका की काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्ति की तुलना में क्या होता है। देखिए काला चीज़ जो होता है, काला चीज़ ये ऊष्मा को जो है ना ज़्यादा अवशोषित करता है, ठीक ना। और सफ़ेद चीज़ होता है ये जो है ऊष्मा को ज़्यादा अवशोषित नहीं करता है, ठीक ना। यानी कि ये ज़्यादा ऊष्मा की अवशोषित कर लिया तो इसको क्या होगा, गर्मी ज़्यादा लगेगा। यानी कि सफ़ेद त्वचा वाले लोग से ज़्यादा काला त्वचा वाले लोग को क्या होगा, गर्म लगेगा। तो ये क्या होगा इसका उत्तर, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको कि अधिक गर्मी महसूस करेगा। यानी क्या करेगा क्वेश्चन कि ब्रिटेन के सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्तियों की तुलना में जो है काला व्यक्ति वाला कैसा करेगा, तो अधिक गर्मी महसूस करेगा। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए अगला प्रश्न है कि अपद्रव्यों को मिलाने पर गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि अपद्रव्य यानी कि अशुद्धि, जब हम अशुद्धि को मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, तो गलनांक क्या होता है, गलनांक क्या होता है, घट जाता है, ठीक ना, गलनांक घट जाता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए ये आज का अंतिम प्रश्न था। जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज वर्ल्ड पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो को देख लें। चैनल पर जाकर के आप प्लेलिस्ट का नाम दे दिया गया है कि डेली साइंस प्रैक्टिस सेट नाम से एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उस पर जाकर के आप पूरा वीडियो को देख लें। चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।